लिया, अपने एमएलए को स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो दिला दी, ठीक है। तीसरा वादा ऐसे किया, अपने लिए 3 गाड़ियां खरीद दी। आप समझिए, बाकी ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, गरीब का कुछ नहीं कर सकते, मजदूर का कुछ नहीं कर सकते। आप देखो आज की डेट में इनके पास गाड़ियों का तेल नहीं मिल रहा है, इनको तो ये हमें क्या देंगे, इनके पास कुछ है। आज वो देखो, वो साहब खुद बोलता है कि जब तक दिल्ली वाले मुझे मदद नहीं करके मैं कुछ नहीं कर सकता। आज बोलते हमें ये तंग कर दे, तंग कौन करता है? इसको याद दिलाना चाहिए उमर साहब को। जब इलेक्शन का ये बिगल वजह शुरुआत हुई इलेक्शन की, तो इसने बताया जब तक यूटी है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एलजी साहब का चपरासी बनने के लिए तैयार नहीं हूं। जब उसको पता था मुझे चपरासी बनना है, तो अब इसको ये सहना ही पड़ेगा ना। जब उसको पहले ही पता था कि मुझे अगर सीएम बनना है, उसके बाद में एलजी साहब का चपरासी रहना पड़ेगा। मगर एक चीज है, अभी परसों मीटिंग थी दिल्ली में, मैं बोलता हूं खुदा रसूल की कसम, बोलते हैं यहां, ये बाकी लोग बोलते हैं ना सबसे खतरनाक आदमी है अमित शाह, बोलते हैं ना, ये भी बोलते हैं कि मुसलमानों का दुश्मन भी है अमित शाह। मगर उसने खुदा रसूल की कसम बता दिया मीटिंग में, बोला ठीक है इनको जो होना है होने दो, मगर मेरा आम जो कश्मीरी है, जो गरीब मजदूर किसान है, उसको इसकी सजा ना मिले। इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए जो बेसिक जैसे पंचायतें हैं, बाकी जो हमारी म्यूनिसिपलिटी है, इनको इनका इलेक्शन करवा दो। जैसे मोदी जी पे इनको यकीन है, वो विश्वास वो मुकम्मल रहे। आज आपने देखा होगा बजट आई है ना, आप देखना इस बजट में गरीब के लिए कितना होगा। आप देखना जो ये हमारे इनको मिलता है केसीसी, उसका आप देख लेना। मेरे कहने का मतलब है मोदी जी वो बंदा है, आप हम सब सुनते हैं महीने के आखिरी दिन होती है मन की बात, होती है ना। Reisa पेपर Reisa पेपर मग राव आ चुके हैं। एक बार मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो इस नारे का जवाब दें। बोलते सरकार गिरे जो घुटनों के बल चले। आज के हमारे दावत देता हूँ राजा वकार साहब को, वो अनवर साहब को शाल से नवाजें। मेरा सब लोग उसके बाद दिया जीतू, मोहम्मद सईद को, मुश्ताक अहमद को, सुरेंद्र पाल सिंह, को मैं दे देता हूँ फिर आप उसके बाद बंदर साहब को, हमारे
Vamos para अगर कोई और भी हमारे अनवर साहब को फैसिलिटेट करना चाहता है कोई नाराज ना हो जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस जिला के प्रधान श्री राजा से वेदार साहब से गुजारिश है कि वो एक बार मंच पे आ जाए। आज जो हमारा यहाँ का प्रोग्राम था, हमारे आन और शान में कहूँगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अनवर खान साहब के हमने इसमें रखा हुआ था कि इनको आज हमने कंग्रेचुलेशन कहनी थी कि आज जो दिन है राज इंतजार के लिए और हमारे लिए भी खास तौर से इनको भी नेशनल काउंसिल मेंबर बनाया, जिन्होंने मेहनत की 3 साल तक, उसका इनको आखिर में फल मिला। उसके बाद हमारे मुबारक साहब हमारे यहाँ के प्रभारी डिस्ट्रिक्ट के और हमारे शेर लीडर की भूमिका पुराने लीडर है बारामूला के अब्दुल अहद साहब काउंसिल प्रेसिडेंट, जो हमारे सेक्रेटरी हैं बारामूला के रियाज गड्डू साहब, जो हमारे को प्रेसिडेंट हैं बारामूला के फ्रीडा जी, उसके लिए इनको हर जगह में नवाजा गया और जो उन्होंने मेहनत की उसका इनको आज फल मिला। सलीम साहब और बाकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन अनवर खान साहब, मोहम्मद अनवर खान साहब, खान साहब, खान साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहता हूं मैं इन लोगों का जो सीनियर मेरे साथ खड़े हैं, जैसे बार साहब है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ के, और यहाँ के बारामूला के जितने भी सीनियर लोग हैं या जूनियर लोग हैं, इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुश्किल था मेरा यहाँ पे पहुँचना। उसके बाद में हमारी जो दिल्ली में हमारे लीडर बैठे हैं या स्टेट में जो हमारी लीडरशिप है, उनका भी शुक्रिया करना चाहते हैं कि इतना बड़ा कश्मीर होके बारामूला में भी उन्होंने कोशिश की कि नॉर्थ कश्मीर से भी एक बंदे को हमने, मगर जहाँ पे भी ये जिम्मेदारियां होती है, जो भी जिम्मेदारी आज तक मुझे दी गई, वहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं काम करूँ। इंशाल्लाह आगे जो ये नई जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसको भी मैं अच्छे से निभाऊं। और ये तब तक फिर एक बार बोलता हूँ मुश्किल है जब तक ना ये लोग मुझे साथ देंगे, जो हमारे सीनियर हैं जिनके साथ हमने काम किया है। सब कुछ ठीक है, मगर पहले अपना घर ठीक होना चाहिए। अगर मैं आज कुछ हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ, बारामूला के लोगों की वजह से हूँ, और अपनी पार्टी के जो लीडर हैं इनकी वजह से। ये तो उमर साहब को उसने खुद पहले ही बोला है, जब इलेक्शन का बिगल यहाँ पे बजा था, उमर साहब ने खुद बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे एलजी साहब का चपरासी बनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। उसको पता है कि मैं चपरासी हूँ, चपरासी का ही काम करना पड़ेगा। वही है ना, जब आपने देखा होगा कि एसपीओ के बारे में मुझे लगता है आप बात कर रहे हो, उनका उमर साहब ने एक ट्वीट किया था और 2 मिनट के बाद उसने वो डिलीट कर दिया। देखो, ट्वीट करने से गवर्नमेंट नहीं चलती है, उसके पास जब कुछ होगा तभी। उमर साहब ने, आपने देखा जब हमारे मोदी जी आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की मोदी जी से कि हम तब तक नहीं चल सकते जब तक ना आपका सपोर्ट हो। इलेक्शन में उन्होंने झूठे वादे किए हैं, आज वो पछता रहे हैं। कहाँ गए वो 12 सिलेंडर गैस, कहाँ गए वो 5,000 जो हमारे माँ बहनों के लिए उसने ऐलान किया था, कहाँ गया वो फ्री बिजली, कहाँ गई? पहले तो वो बोल रहा था कि जब मेरी हुकूमत आएगी ये मीटर में उखाड़ के फेंकूंगा, आज तो वही बोल रहा है कि जब तक मीटर नहीं लगेंगे। और ये आपको भी पता होगा जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो उन्होंने बनाए हैं। ये लाएगा तो लाएगा कहाँ से? इसलिए इन्होंने एक बार फिर लोगों को धोखा दिया, लोगों के साथ झूठे वादे किए। मगर यहाँ पे मोदी जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, कश्मीरी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गरीब किसान मजदूर, उसके लिए मोदी जी की हुकूमत यहाँ बैठी है। आज भी जो काम चल रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही जो पैसे हैं उन्हीं से चल रहे हैं। सेंटर के प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे बड़े बड़े यहाँ एम्स हो, या यहाँ के रिंग रोड आप देख रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। आपने देखा हाल ही में बारामूला में भी हमारी एक केंद्र से मंत्री आई थी, आपने देखा उसने भी यहाँ पे बहुत काम किया। और ये भी इनाग्रेशन सर उसने भी किया यहाँ पे। इनाग्रेशन के अलावा आप देखो, अब दिल्ली कश्मीर जो है दिल्ली से कोई दूर नहीं है। आप देखते हो हर दिन यहाँ कोई ना कोई मंत्री होता है। आप देखो
यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है जो भी इसने वादा किया है अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया। हाँ, 2-3 चीजें इसने की और दूसरी बात है जो है अपने एमएलयू के लिए काली गाड़ियां लाई और अपने लिए 3 गाड़ियां लाई, बाकी ये कुछ नहीं। और लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है इन पे। लोगों को अगर उम्मीद है तो मोदी जी पे उम्मीद है और मोदी जी भी पूरा जो हमें उम्मीद है उस पर पूरा उतरने के लिए तैयार है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज की डेट में अगर हम अपनी पार्टी की बात करूं को नॉर्थ कश्मीर सबसे टॉप जा रहा है। कश्मीर को अगर मैं देखूं और उसमें बारामूला जो है हर जो भी पार्टी का हमें काम मिलता है, बारामूला के जितने भी मेरे साथ ये बैठे हैं इनकी इसमें निगरानी में हम अच्छा करते हैं। और बारामूला में आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां बीजेपी के 10-12 जो वर्कर हैं वो खड़े नहीं हैं। इसलिए आने वाले वक्त में आप देखोगे जब भी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, बाकी इलेक्शन होंगे, तो इस बार इनका सफाया यहाँ साफ होने वाला है। जो भी आएगा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो या म्युनिसिपैलिटियां हो, उनमें इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा।